नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चुग कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग का पाठ 8 वाक, जिसकी कवयित्री हैं ललद्यत, की व्याख्या लेकर आया हूं। पहली वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रसंग। प्रस्तुत वाक हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के पाठ 8 से ली गई हैं। प्रस्तुत वाक में कवयित्री ललद्यत बता रही है कि जीवन क्षणभंगुर अर्थात नश्वर है। परमात्मा से मिलन हो नहीं रहा है, इसलिए भीतर एक तड़प उठती है। व्याख्या। कवयित्री कहती है कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागों से अर्थात नश्वर शरीर से पार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि सांस रूपी कच्ची डोर कभी भी टूट सकती है। अतः वह परमात्मा से निरंतर प्रार्थना कर रही है कि उसे संसार रूपी सागर पार करवा दे अर्थात मोक्ष प्रदान कर दें। कवयित्री उदाहरण देकर कहती है कि जिस प्रकार कच्ची या गीली मिट्टी के सकोरे में पानी नहीं टिकता, उसमें से बूंद बूंद पानी रिस जाता है और सकोरा खाली होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह जीवन कच्ची मिट्टी के सकोरे समान क्षणभंगुर है और इसमें से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है अर्थात जीवन निरंतर बीतते हुए मृत्यु के निकट जा रहा है। प्रभु मिलन के सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। हृदय में रह रहकर एक ही तड़प उठती है कि कब अपने प्रभु से मिलूंगी, कब वह अपने घर अर्थात प्रभु लोक जाऊंगी। विशेष रूपक अलंकार का प्रयोग रह रह में पुनरुक्ति अलंकार और घर यहाँ प्रभु लोक का प्रतीक है। दूसरी वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रसंग प्रस्तुत वाक में कवयित्री बता रही है कि मुक्ति का द्वार तभी खुलता है जब मनुष्य न तो पूरी तरह से भोगी हो और न योगी। मध्य मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हठ योग आदि साधना से कुछ प्राप्त नहीं होता। कवयित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन तू भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर, क्योंकि कठोर योग साधना व्रत आदि करने से भी तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि तुझ में अहंकार आ जाएगा कि प्रभु प्राप्ति के लिए मैं कठोर जप तप व्रत करता हूँ। कवयित्री कहती है कि हे मनुष्य, यदि तुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है तो समखा अर्थात विषय वासनाओं का शमन कर, भोग त्याग में उचित संतुलन रख, इंद्रियों पर उचित संयम रख अर्थात मध्यम मार्ग अपना कर चल। जब तेरा हृदय सबके प्रति समान भाव वाला हो जाएगा तो प्रभु प्राप्ति के बंद मार्ग खुल जाएंगे और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। विशेष मुक्ति का सरल मार्ग बताया गया है। भाषा शैली सरल व सहज है। तीसरी वाक। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रसंग। प्रस्तुत वाक में कवयित्री बता रही है कि उसने अमूल्य जीवन को अज्ञानवश ऐसे ही बिता दिया। जीवन के अंतिम समय को नजदीक पाकर विचार किया कि अपने पूरे जीवन में क्या किया। पहले सांसारिक मोहमाया में पड़ी रही,
फिर जब ज्ञात हुआ कि ये सब गलत है तो अज्ञानवश फिर गलती कर बैठी और प्रभु प्राप्ति के लिए सारा जीवन हठ योग साधना में निकाल दिया, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। अब यदि प्रभु मुझे भवसागर पार कराते हैं तो मैं अनुतराई में क्या दूंगी, क्योंकि मैंने जीवन में कोई सत्कर्म किए ही नहीं। कवित्री कहती है कि जब मैं इस संसार में आई तो मुझ में किसी प्रकार के विकार नहीं थे। धीरे धीरे मुझ में सभी विकार उत्पन्न हो गए। मैं अपने जीवन का लक्ष्य भूल गई। जब अंतिम समय नज़दीक आया तो अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मैं फिर गलती कर बैठी और ईश्वर से मिलने के लिए सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल का प्रयोग कर बैठी, यानी भक्ति के सहज मार्ग के स्थान पर हठयोग साधना के कठिन मार्ग को अपना लिया और अपना सारा जीवन सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने में बिता दिया, परंतु मेरा प्रयास विफल हुआ। अब यदि परमात्मा रूपी मांझी मुझे संसार रूपी सागर को पार करवाते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें उतराई में क्या दूंगी, अर्थात मैं किस योग्यता के बल पर अपने उद्धार की आशा करूं। मेरी जेब तो खाली है, अर्थात मैंने अपना सारा जीवन पहले सांसारिक मोहमाया में फिर हठयोग साधना में बिता दिया और अपने उद्धार के लिए कोई भी सत्कर्म रूपी पूंजी नहीं जोड़ी, जिसे देकर मैं संसार रूपी सागर पार कर लूं। विशेष प्रभु प्राप्ति के लिए कठिन साधना की नहीं, सत्कर्मों की आवश्यकता होती है। चौथी वाक। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक में कवित्री भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की एक ही सत्ता और सर्वव्यापकता का बोध कराते हुए स्वयं के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह दे रही हैं। व्याख्या। वे कहती हैं कि शिव अर्थात परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान अर्थात मनुष्य के बीच भेदभाव करना ईश्वर का तिरस्कार है। ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी तो आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना है। जो अपने ज्ञान आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। विशेष कवित्री स्वयं को जान लेने को ही ईश्वर से पहचान बता रही हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।